एक खबर बता दें, मेहुल चोकसी पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कैरेबियन अखबार का यह दावा है कि मेहुल चोकसी के भाई चेतन चोकसी ने रिश्वत दी है डोमिनिका के, और विपक्षी सांसद को यह रिश्वत दी गई है। तो बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि डोमिनिका की संसद में मामले को दबाने के लिए यह रिश्वत दिया गया है। मुद्दा दबाने के बदले चुनाव में मदद करने का भी वादा किया गया है। चेतन ने लेनेक्स लिंटन को चुनाव में चंदा दिलाने का वादा किया। चेतन ने लिंटन को $2 लाख टोकन मनी भी दिया है। चेतन चोकसी ने बाद में और पैसे देने का वादा किया है। चेतन चोकसी की विपक्षी नेता लिंटन से 2 घंटे करीब मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक देखिए नया खुलासा हुआ है कि डोमिनिका ने विपक्षी जो सांसद है उसे रिश्वत देने की बात कही गई है। आपको ये भी बता दें कि करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई है और ये भी कहा गया है कि चुनाव के वक्त मदद किया जाएगा। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो कोशिश की जा रही है मेहुल चोकसी की तरफ से कि कहीं ना कहीं दबाया जाए और मदद किया जाए। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार भारत की तरफ से भी नजर बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये जो दावा किया गया है, कैरेबियन अखबार की तरफ से ये पूरा दावा किया गया है कि विपक्षी सांसद को रिश्वत देने की बात सामने आई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को संसद में दबाने के लिए रिश्वत दी गई है। तो डोमिनिका में विपक्षी सांसद लेनेक्स लिंटन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। Some officials from India arrived in Dominica via a business jet on Friday of last week. And subsequent to that, on Monday, which was yesterday, some more officials arrived and will be helping with the case in the court tomorrow. सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह ने मेहुल चोकसी के मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। तो एक्स्ट्राडाइट में क्या होता है कि एक्स्ट्राडाइट में उसका कोई लीगल स्टेटस होता है उस कंट्री में, जैसे कि मालिया है या ये मेहुल चोकसी था एंटीगुआ में, तो उसका लीगल स्टेटस था, तब एक्स्ट्राडाइट होता है। या कोई इंडियन सिटीज़न है, आपने इंग्लैंड से उस पर वारंट करा और आप उसको वापस लेना चाहते हैं, तो फिर वो एक्स्ट्राडिशन होएगा। और डिपोर्टेशन होता है कि आप थर्ड कंट्री में पकड़े गए तो वो कंट्री आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका वही केस है, ये थर्ड कंट्री में है। पर यदि इसको फोर्सिबली एंटीगुआ से ले जाया गया तब वो पूरा सिनारियो फिर चेंज हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट हिज विल। देन केस होएगा, इन्वेस्टिगेशन होएगी, और यदि प्रूव हुआ कि हाँ वो किडनैप किया गया था, देन अगेन आई थिंक हिज राइट्स इन एंटीगुआ विल बी रिस्टोर्ड। वो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहें, बट कोर्ट्स विल देन रिस्टोर हिज राइट्स। घोटालेबाज मेहुल चोकसी आखिर कब तक खैर मनाएगा? मेहुल के प्रत्यर्पण पर आज फैसला है। इसके लिए डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर कैरेबियन अखबार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। कैरेबियन अखबार का दावा है कि मेहुल के भाई चेतन ने मामले को संसद में दबाने के लिए विपक्षी सांसद को रिश्वत लेनेक्स लिंटन को दी है। और इधर मेहुल के प्रत्यर्पण के लिए भारत की 8 सदस्यीय लीगल टीम डोमिनिका में मौजूद है। जी हां, भारत की तरफ से भी पूरी नजर बनाई गई है। मेहुल चोकसी को कानूनी मदद दिलाने के लिए उसका भाई चेतन चोकसी भी डोमिनिका पहुंच गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होगी। भारत से पहुंची आपको बता दें कि टीम के सामने सुनवाई की जाएगी। भारतीय समयानुसार कोर्ट में यह सुनवाई शाम 6:30 बजे होगी। कैरेबियन कोर्ट आज मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर फैसला ले सकता है। भारत से 8 सदस्यीय टीम डोमिनिका में मौजूद है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज फैसला होगा। और क्या कुछ फैसला होगा इस पर पूरी नजर। भारत के हिसाब से जो वक्त है आपको बता दें कि करीब शाम 6:30 बजे इस पर फैसला होगा। तो मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर आज डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई। भारत का भगोड़ा, जिसकी घर वापसी के लिए भारतीय एजेंसियां पिछले 3 साल से कोशिश कर रही है, आज डोमिनिका की अदालत में उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। डोमिनिका की अदालत में फैसला इस बात पर होगा कि गैर कानूनी रूप से डोमिनिका में घुसने वाले चोकसी को वहीं पर सजा दी जाए या उसे एंटीगा भेजा जाए या फिर उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाए। भारत से 8 सदस्यीय टीम इस वक्त
डोमिनिका में मौजूद है। बैंकिंग फ्रॉड मामले में सीबीआई अधिकारी शारदा राउत भी इस टीम का अहम हिस्सा है। अब सभी को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार डोमिनिका की अदालत 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी को क्या सजा सुनाती है और क्या भारत की लेडी सिंघम उसे भारत लेकर आ पाएगी या नहीं। पहुंच गई सीबीआई, अब भगोड़े की बारी आई। भगोड़े मेहुल चौकसी के मजे पर अब फुल स्टॉप। भगोड़े से होगा 13,000 करोड़ का हिसाब। भारत के भगोड़े और घोटालेबाज कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए देश की 8 सदस्यीय टीम डोमिनिका में डेरा डाले हुए है। ईडी, सीबीआई समेत 2 सीआरपीएफ के कमांडो भी इस टीम का हिस्सा है। डोमिनिका पहुंचे इस टीम के पास मेहुल चौकसी से जुड़े तमाम कागजात मौजूद है। बैंकिंग फ्रॉड मामले में सीबीआई अधिकारी शारदा राउत भी इस टीम का अहम हिस्सा है। शारदा राउत ने पीएनबी बैंक घोटाले में जांच का नेतृत्व भी किया है। शारदा राउत का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। वे 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। शारदा राउत के काम करने का एक अनोखा अंदाज है। महाराष्ट्र के ही पालघर में एसपी रहते हुए शारदा राउत ने अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था। नागपुर, मीरा रोड, नंदुबार, कोल्हापुर, मुंबई समेत कई जगह शारदा राउत की पोस्टिंग रही है। डोमिनिका में डेरा जमाए बैठे एक से एक धुरंधर अधिकारियों की निगाह मेहुल चौकसी के अदालती नतीजों पर बनी हुई है। 3 साल बाद शिकंजे में होगा भगोड़ा मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी को प्राइवेट जेट से लाने की तैयारी। दिल्ली एयरपोर्ट पे होगी औपचारिक गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक ये टीम प्राइवेट जेट के जरिए कतर से डोमिनिका पहुंची थी। अब यही टीम पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चौकसी को इसी जेट से भारत लाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट आने के बाद औपचारिक तौर पर मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया जाएगा। इंटरनेशनल हीरा कारोबारियों में मेहुल चौकसी बड़ा नाम। हीरा कारोबार करने वाली कंपनी गीतांजलि जेम्स का मैनेजिंग डायरेक्टर। साल 2018 में पीएनबी बैंक ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। मेहुल चौकसी पर पीएनबी के 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। साल 2011 में एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप में मिल चुका है अवार्ड। इटली, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड जैसे देशों में हीरे का व्यापार करता था। ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ जैसी हॉलीवुड हस्तियां इसका विज्ञापन करती थी। बहरहाल मेहुल के प्रत्यर्पण को लेकर आज कैरिबियाई कोर्ट फैसला सुना सकती है। इस दौरान भारतीय अधिकारियों की कोशिश रहेगी कि वे डोमिनिका सरकार से एक हलफनामा देने को कहे, जिससे कि मेहुल चौकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सके। भारत की तरफ से गई स्पेशल टीम इस बात के सबूत लेकर गई है कि मेहुल चौकसी भारत का ही नागरिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच